हेलो फ्रेंड्स, क्राइम शो इंस्पेक्टर में आज हम इन्वेस्टिगेट करेंगे केस नंबर 832 जो कि टेलीकास्ट हुआ है आज यानी 22 जुलाई 2017 को। ये केस है एमपी की व्यावसायिक राजधानी इंदौर के पास धर्मपुरी जिले का, जहां 9 जनवरी 2017 को बड़ी धारा गणपति घाट के पास एक लाश पड़ी है जिसका सर कुचला हुआ है और उसे जानवरों ने नोच दिया है। सर कुचला होने के कारण उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा है और गले में रुद्राक्ष की माला है। और हैरानी की बात यह थी कि उसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था। 3 दिनों तक जब कोई वारिस नहीं आया तो पुलिस ने उस लाश को दफना दिया और उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया साइट्स पर डाल दी। सोशल मीडिया पर फोटो में दिख रही अंगूठी के नक्श से राजा नाम के शख्स ने लाश की पहचान का दावा किया और बताया कि ये लाश उसके भाई सलमान की है, जो कि 8 जनवरी से इंदौर के चंदन नगर एरिया से लापता था। घर वालों ने धर्मपुरी पहुंचकर उस लाश को कब्र से निकलवाया और उसकी शिनाख्त की, जो कि सही साबित हुई। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और सबसे पहले सलमान की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में ही पाया कि फरजाना नाम की औरत से सलमान घंटों बातें करता था। घर वालों ने बताया कि फरजाना उनके घर के सामने ही रहने वाले रऊफ मेव की पत्नी है, जो पुताई और फैब्रिकेशन का काम करता है तथा सलमान कुछ समय पहले तक उसके वहीं काम करता था। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए फरजाना को पकड़ा, जहां उन्हें पता चला कि रऊफ भागने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी की और रऊफ को पकड़ा। पकड़े जाने पर पुलिस ने रऊफ और फरजाना से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि उसके ड्राइवर सद्दाम और उसके दोस्त गोलू के साथ मिलकर उन्होंने सलमान की हत्या की थी। दोनों ने बताया कि सलमान कुछ समय पहले तक रऊफ के साथ ही काम करता था, जहां वो फरजाना के संपर्क में आया और दोनों के बीच नाजायज रिश्ते बन गए। कुछ समय बाद इसकी खबर रऊफ को भी लग गई, लेकिन बच्चों की खातिर उसने बात खत्म की और सलमान को समझाइश देकर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी दोनों का मिलना जारी था। जब रऊफ ने फरजाना से पूछा कि वो सलमान से क्यों मिलती है तो उसने बताया कि सलमान उसे ब्लैकमेल कर रहा है। रऊफ ने कहा कि यदि सलमान उसे ब्लैकमेल कर रहा है तो उसे मारने में फरजाना को उसकी मदद करनी होगी। फरजाना ने रऊफ की बात मान ली और इस तरह से उन्होंने सलमान को मारने का प्लान बनाया। प्लान के अनुसार जब सलमान का फ़ोन खराब हो गया तो उसने अपना फ़ोन घर पर रख दिया था। उसके पास फरजाना की दी हुई एक फर्जी सिम थी जिसका नंबर सिर्फ फरजाना के पास था, जो कि उसे रऊफ ने दिलवाई थी। रऊफ के कहने पर फरजाना ने 8 जनवरी को सलमान को धर्मपुरी मिलने जंगल में बुलाया था और सलमान रऊफ के ड्राइवर सद्दाम के साथ वहां पर गया था। प्लान के अनुसार सद्दाम उसे जंगल में लेकर गया और फरजाना का इंतजार करने लगे। तभी वहां रऊफ और उसका भतीजा गोलू आ गए और दोनों ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। रऊफ, जो कि क्राइम शोज देखता था, उसने महीनों पहले से पूरी प्लानिंग की हुई थी और उसने प्लान के लिए फर्जी सिम निकलवाई। क्राइम के टाइम अपना और अपने साथियों का फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया था। लाश की पहचान ना हो पाए इसलिए उसका चेहरा बिगाड़ा और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। साथ ही लाश की जेब में किसी अनजान लड़की की फ़ोटो और रुद्राक्ष की माला रख दी। पुलिस ने यह पूरा केस केवल 12 दिनों में सॉल्व कर दिया। निसार खान ने जिस पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया है उनका नाम है के एस साहू, जो धर्मपुरी थाने के थाना इंचार्ज हैं। रही बात एपिसोड में दिखाए गए चुनाव वाले एंगल की, तो रऊफ में उन्हें 2013 में एमएलए का निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वो बुरी तरह से हारा था। आपको हमारी ये रिसर्च कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।